हाय, आई एम प्रगति शर्मा। सो टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द स्टेरिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो स्टेरिलिटी का मीन्स क्या होता है? कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि जो भी आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर फूड इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसिन बन रही है या सिरप बन रहा है या कोई कैप्सूल बन रहा है, कोई इंजेक्शन बन रहा है, उसमें किसी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो नहीं है। उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ अगर सपोज़ आपको खांसी हो जाती है, तो डॉक्टर जो होता है आपको रिकमेंडेड करता है कि आप कोई सिरप को रिकमेंडेड करता है कि इस सिरप को पी के आप ठीक हो जाएगी आपकी खांसी। ठीक है, अदरवाइज़ अगर जब आप उस सिरप को पीते हो और आपकी खांसी और तेज़ हो जाती है और बढ़ जाती है, तो इसका मतलब वो जो सिरप है वही डिफेक्टेड है। तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग का यूज़ करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारी फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है या फिर फूड इंडस्ट्री जो कंपनी है, उनमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सूटेबल्स है फॉर ह्यूमंस के लिए या नहीं। इसलिए हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रोसीजर कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग लगाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आता है कि कल्चर मीडिया, कैसे हम उस स्टेरिलिटी टेस्टिंग को हम डिटेक्ट करते हैं। तो हमें कल्चर मीडिया ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मेरे 3 तरह के ही जो आपके मीडियम होते हैं वही यूज़ होते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। फर्स्ट जो आता है फ्लूइड थायोग्लुकोनेट मीडियम, दैट इज़ द FTM भी बोलते हैं इसको। ये जो मीडिया होता है यूज़ होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, दूसरा वन आता है आपके पास अल्टरनेटिव थायोग्लुकोनेट मीडियम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ATM भी बोलते हैं। इसका यूज़ जो किया जाता है वो कैसा किया जाता है कि जो आपके टर्बिड होते हैं या थिकनेस वाले प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और थर्ड वन जो होता है वो सोयाबीन केजिन डाइजेस्ट मीडियम, इसका यूज़ किया जाता है SCDM का। उसका यूज़ किया जाता है हमारा बोथ फंजाई और बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो ये था कल्चर जब मीडिया। ठीक है, जब ये मीडिया बनाते हैं तो मीडिया बनाने के बाद क्या करते हैं हम इनका pH जो सेट करते हैं। ठीक है, pH सेट जो फर्स्ट 2 हमारे पास जो FTM और ATM थे उनका जो pH सेट होता है वो होता है 7.1 ±02 हो जाता है। ठीक है, और SDM जो मीडियम होता है उसका pH जो होता है वो नॉर्मल 7.3 एंड ±202 हो जाता है। ठीक है, वो जब इसका pH सेट हो जाता है देन इसके बाद इसको स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, कईयों को ये भी नहीं पता होता है कि मीडिया बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमें यही पता नहीं होगा कि मीडिया बनाते कैसे हैं, तो आगे का काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सीखना ज़रूरी होता है कि मीडिया बनाते कैसे हैं। मीडिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है कि मीडिया के बॉक्स चेक करने होते हैं कौन किसके लिए होता है। सपोज हमने देख लिया आज SCDA मीडिया, सेब्रो डेक्सट्रोड अगार मीडिया। तो ये जो SCDA मीडिया होता है ये यूज होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंगस के लिए। ठीक है, तो इसमें हर कोई भी, चाहे आप फंगस के लिए यूज़ करें चाहे आप बैक्टीरिया के लिए यूज़ करें, उस हर एक डब्बे में मेंशन होता है कि कितना ग्राम कितने में डलता है। ठीक है, जैसे कि इस डब्बे में हम देखें, इसमें दिया है कि कितना, इनमें बोला है कि सस्पेंड 65 ग्राम इन 1000 ml वाटर। ठीक है, तो सपोज आपको बनाना कितना होता है, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है 300 की, 400 की या फिर 500 की। ठीक है, इनमें हमें ज़रूरत पड़ती है इतनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि डब्बे पे आपने देख लिया कि इतना डलता है, तो क्या करना है इसकी कैलकुलेशन करनी है हमने। 65 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, मतलब हमें 300 चाहिए तो हमने 300 की कैलकुलेशन करके जितना हमें कैलकुलेशन करेगा आगे, ये आ गया हमारे पास 19.5 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम आपने मीडिया लेना है और देन उसको क्या करना है फ्लास्क में डाल देना है और ऊपर से आपको 300 वाटर आपने इसमें ऐड करना है। ये बन गया हमारा मीडिया, ये है। और उसके बाद आता है कि जो मेथड्स होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, प्रोसीजर जो ये तो हमारे पास मीडिया कैसे बनता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है वो तो हमें पता चल गया। तो अब आगे आता है कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके पास 2 मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होता है इसका, और दूसरा आता है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड्स। ठीक है, जो फर्स्टली आप जो देख रहे हैं मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है ऑयली प्रेपरेशन के लिए, ऑइंटमेंट इन सोल्यूशन के लिए, और सोलुबल पाउडर, और बैक्टीरिया स्टैटिक के लिए और फंजाई स्टैटिक के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और लिक्विड के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो मेथड्स होता है वो जनरली सूटेबल्स होता है फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और इसका जो पोरोसिटी जो होता है, जो हम फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं, जो कि हम फ़िल्टर असेंबली, ये रही आपके पास फ़िल्टर असेंबली होता है। सबसे पहले ऊपर फ़नल होता है और उसके बीच में हम फ़िल्टर लगाते हैं, और देन उसके बाद उसके जो होते हैं फ़िल्टर होल्डर होता है जिससे फ़िल्टर को पकड़ा जाता है, और देन इससे फ़िल्टर होते हुए ये क्या जाता है, ये फ्लास्क में चला जाता है, ठीक है। और ये क्या, एक पंप होता है, इससे जब हमारा जो मीडिया जब फ़िल्टर हो जाता है प्रॉपर अच्छे तरीके से, जो हमने सैंपल फ़िल्टर करने लगाया होता है वो फ़िल्टर हो जाता है, देन इससे यहाँ से इसको पंप से निकाल देते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं। तो जो फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं उसकी जो पोरोसिटी साइज़ होता है 0.45 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और इसके जो डायामीटर होता है वो अबाउट 50 mm का होता है, और फ्लो रेट मतलब ये जो आपके फ़िल्टर होके जो सॉल्यूशन जा रहा है फ्लास्क में वो कितनी तेज़ी से जा रहा है, ठीक है। तो ये जाता है 55 से लेके 75 ml ऑफ वाटर जो होता है पर मिनट के हिसाब से वो रन करता है, ठीक है। और इसमें हम दो तरह के फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर असेंबली में। एक तो आपके पास आता है सेलुलोज नाइट्रेट फ़िल्टर, दूसरा आता है सेलुलोज एसीटेट फ़िल्टर। जो कि आपके पास सेलुलोज नाइट्रेट फ़िल्टर होता है उसका यूज़ करते हैं हम किसी भी एक्वस के लिए या फिर ऑयली के लिए एंड वीक एल्कोहलिक सोल्यूशन के लिए, ठीक है। एक्वस मतलब जैसे पानी होता है आपका, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और दूसरा जो होता है एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट फ़िल्टर, उसका यूज़ करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक फ़िल्टर के लिए, ओके। और ये रहा आपके पास डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। ये तो सिंपली डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मीडिया किसी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें जो सैंपल होता है हमारा, जो भी सब्सटेंस होता है, चाहे आप सपोज़ आपके पास कोई पाउडर इंजेक्शन के लिए जो पाउडर होता है इंजेक्शन बनने का, वो आपके पास आ गया, तो वो सब्सटेंस आपका डायरेक्टली हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और विदाउट उसको बिना किसी फ़िल्टर किए, बिना किसी फ़िल्टर असेंबली के आप क्या करते हैं, इस सब्सटेंस को डायरेक्टली डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं हम 14 डेज़ के लिए। इंक्यूबेट करने के बाद क्या करते हैं कि उसकी ग्रोथ चेक कर देते हैं, ठीक है। जो इंक्यूबेशन देते हैं पीरियड, टेम्परेचर जो होता है इंक्यूबेशन देने के लिए वो डिफरेंट होता है, फंजाई के लिए भी और बैक्टीरिया के लिए भी, ठीक है। जो फंजाई के लिए इंक्यूबेशन में टेम्परेचर दिया जाता है वो 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है, एंड जो बैक्टीरिया के लिए हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं इंक्यूबेटर में वो कितना दिया जाता है, 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये तो हो गया हमारे मेथड्स की कैसे कैसे हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल भी लगाते हैं साथ में। पॉजिटिव कंट्रोल मतलब हम अपनी साइड से कोई भी आपका जो आप मीडिया बनाया, जो पोर किया, उसमें मान लो ये आपके पास आपने टेस्ट ट्यूब में एक मीडिया और सब्सटेंस डाल दिया और इसमें आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी साइड से मिला दिया, ये हो गया आपका पॉजिटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल होता है कि आपने एज इट ऐसे ही इस पर लगा दिया कि इसमें कंटेमिनेशन तो नहीं आ रही है। अगर इसमें कंटेमिनेशन आ रही है तो मेनली ये जो हमने जो टेस्ट लगाया है उसमें भी कंटेमिनेशन होगी, ठीक है। इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल लगाते हैं, ठीक। और आगे आता है रिज़ल्ट की बारी कि रिज़ल्ट 14 डेज़ के बाद हम क्या करते हैं, इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। अगर इफ़ नो माइक्रोबियल ग्रोथ आकर, अगर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ आकर नहीं होती है, इसका मतलब जो टेस्ट है, जो कि हमारा प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री में बन रहा है, वो क्या है, स्टेराइल है, मतलब वो सूटेबल है फॉर ह्यूमंस के लिए, ठीक है। और अगर इफ़ माइक्रोबियल ग्रोथ आकर, अगर उसमें 14 डे के बाद कोई माइक्रोबियल ग्रोथ, उसमें किसी तरह की ग्रोथ उसमें आपको शो हो रही है, उस पेट्री प्लेट में या उस टेस्ट ट्यूब में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब दैट इज़ द नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तो वो जो आपका सैंपल बन रहा है या जो भी सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है, डिफेक्टेड है, ठीक है। सो ये थी आपकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ईजी थी। तो मतलब ये आपके इजी तरीके से मैंने आपको समझा दी कि मतलब होता क्या है, इसका स्टेरिलिटी में लगाते हैं कैसे और होती क्या है, ठीक है। सो ये था मेरा आज का टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।